भोजपुरिया सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के बाद एक और भोजपुरी चेहरे रवि किशन को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। पार्टी ने रवि किशन को योगी आदित्यनाथ की सीट गोरखपुर से टिकट दिया है। बीजेपी से टिकट मिलते ही सियासी तेवर में आए रवि किशन पूरे फॉर्म में आ गए और सबसे पहले उनके निशाने पर आए आजम खान। अभी हाल ही में रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार जयाप्रदा के खिलाफ शर्मनाक टिप्पणी करने वाले आजम खान की रवि किशन ने जबरदस्त खबर ली। ट्विटर पर चौकीदार बने रवि किशन ने ट्विटर से ही आजम खान पर बरसते हुए कहा कि आजम खान, आपकी जमानत जब्त है। इतनी बुरी तरह आप हारोगे कि पगला जाओगे, फिर कभी किसी नारी का अपमान नहीं कर पाओगे। सपा नेता आजम खान के जिस बयान पर बीजेपी नेता रवि किशन भड़के हुए हैं, अब जरा आजम खान का वो बयान भी सुन लीजिए और देखिए कितनी बेहूदगी से बीजेपी उम्मीदवार जयाप्रदा के कपड़े के अंदर झांकते हुए उसका रंग बता रहे हैं। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे खाकी रंग का है। महिलाओं के लिए इतना शर्मनाक बयान देने वाले आजम खान को मायावती और अखिलेश दोनों ने मिलकर रामपुर से टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने आजम के खिलाफ जयाप्रदा को मैदान में उतारा है। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ऐसे शर्मनाक बयान देने वाले आजम खान पर सपा ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन चुनाव आयोग ने डंडा चला दिया। भाषण देने के साथ ही चुनाव प्रचार पर भी 72 घंटे की रोक लगा दी, जबकि महिला आयोग ने भी नोटिस थमा दिया। हैरानी की बात तो यह है कि आजम खान ने जयाप्रदा के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की है, वो सपा की महिला नेता डिंपल यादव को छोटी बात लगती है। तो वहीं मायावती ने भी खुद महिला होने के बावजूद इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है, जबकि महिलाओं की बात करने वाली सपा नेता जया बच्चन भी खामोश हैं। बहरहाल आपको बता दें, रामपुर में आजम की हार की भविष्यवाणी करने वाले रवि किशन इस बार गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वो कांग्रेस में थे और साल 2014 के आम चुनाव में जौनपुर से चुनाव मैदान में थे, मगर उन्हें इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। अब देखना यह है कि इस बार गोरखपुर जा रहे रवि किशन योगी आदित्यनाथ की सीट पर जीत दर्ज कर पाते हैं या नहीं। साथियों, ये सभी संकल्प तभी पूरे होंगे जब आपका एक एक वोट कमल के फूल पर पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में भी कमाल और विधानसभा चुनाव में भी कमाल। ऊपर के लिए भी कमाल, नीचे के लिए भी कमाल। और डबल कमल छाप इंजीनियर से भुवनेश्वर में और दिल्ली में विकास के डबल इंजन वाली सरकार बनेगी। भाइयों बहनों, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जब कमल पे बटन दबाएंगे ना, कमल पे बटन दबाएंगे ना, जैसा ही कमल पे बटन दबाएंगे, ये आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। कांग्रेस सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया था कि अपनी संस्कृति और परंपरा की बात करना एक प्रकार से गुनाह बन गया था। समाज में उसको अछूत बना दिया जाता था, उसका बहिष्कार कर दिया जाता था। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने हमारी आस्था को, हमारी परंपरा को हमेशा हमेशा के लिए तबाह करने की एक गहरी साजिश भी रची। ये साजिश थी देश के हिंदुओं को आतंक से जोड़ने की। भाइयों और बहनों, हमारी रगों में वसुधैव कुटुंबकम के संस्कार है।
हजारों साल से हमें सिखाया गया कि हर नर में नारायण होता है, हर नारी में देवी होती है। हमें हजारों साल से सिखाया गया कि पौधे में भी परमात्मा होता है। हम वो लोग हैं जो नदी की भी पूजा करने वाले लोग हैं, सूरज और चांद की भी पूजा करने वाले लोग हैं। और हम उनकी वोट बैंक की राजनीति के कारण 5000 साल की हमारी तपस्या, हमारे पूर्वजों के आदर्शों के लिए किए गए बलिदान आतंकवादी बन गए। क्या आपको ये बात मंजूर है क्या? कांग्रेस का ये पाप मंजूर है क्या? उनके साथियों का ये पाप मंजूर है क्या? क्या ये कलंक हमें मंजूर है क्या? भाई और बहनों, आतंकवादी पाकिस्तान से आते थे, हमारे आस्था के स्थानों, हमारे बाजारों में आए दिन धमाके करके चले जाते थे। तो कांग्रेस क्या कर सकती थी? क्या करते थे वो? देश में धमाका होता था, कांग्रेस क्या करती थी? उनके होम मिनिस्टर कपड़े बदलते थे और बाद में सरकार होम मिनिस्टर बदलती थी। भाइयों बहनों, पहले ऐसी सरकार थी जिसको न खुद पे भरोसा था, न अपने सुरक्षा बलों पर भरोसा था, न देश की जनता पर भरोसा था, और इसलिए वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। वो देश की हजारों वर्ष की महान परंपरा को दागदार करने में जुटे रहे, लेकिन जहां से हमले होते थे उनका नाम तक देने को तैयार नहीं थे। वो परंपरा जिसने दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया, वो परंपरा जिससे गौतम बुद्ध ने प्रेरणा पाई, वो परंपरा जिसकी कोख से महात्मा गांधी पैदा हुए, उस परंपरा को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने बड़ी बड़ी साजिशें रची। साथियों, तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की सियासत के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है। और कांग्रेस का इतिहास है, सत्ता के लिए देश का टुकड़ा कर सकती है, सत्ता के लिए वंदे मातरम का टुकड़ा कर सकती है, सत्ता के लिए हिंदुस्तान के राज्यों के टुकड़े कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। क्या अब इस देश को ये मंजूर है क्या? इसको स्वीकार कर सकते हैं क्या? जो भाई को भाई से लड़ाते हो, जो जाति बिरादरी को टकराते हो, जो संप्रदाय के बीच में दीवार पैदा करते हो, अरे मां के दूध में दरार करने की कोशिश करती हो, ऐसी कांग्रेस को अब हिंदुस्तान के अंदर कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है भाई। और उनके सारे चक्के बक्के ऐसे हैं, सारे। कांग्रेस की साजिश के सामने आपका ये चौकीदार दीवार बन करके खड़ा है।